हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारी जेई नीट के ऊपर बेस्ड। तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। जिसको न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने आते उनके लिए ये सीरीज बहुत अच्छी मतलब बहुत बेहतर साबित होने वाली है। तो इसको ध्यान से करें, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके अंदर उसको अच्छे से समझें, उसके कॉन्सेप्ट को डीपली समझें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम इसके अंदर पहला चैप्टर फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है एक लेंथ है पेंडुलम की, और पहले तो पेंडुलम बना लेते हैं बच्चों। ये पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है। इसकी लेंथ में 0.1% इंक्रीमेंट आ गया, ये एल है। तो मान लो ये थोड़ी सी चेंज हो गई, ठीक है, 0.1% ये इसके अंदर चेंज आ गया, तो डेल्टा एल हमारे पास ये हो गया। देन द रिलेटिव एरर इन द टाइम पर डे। तो कहता है कि एक दिन का मतलब 24 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर एरर बताना है, मतलब डेल्टा टी निकालना है बच्चों आपको, डेल्टा टी। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो बच्चे 11th के हैं उन्हें, जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं 11th के, उन्हें नहीं पता होगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिट नंबर 10 में आता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 10 में आता है जो कि ऑसिलेशन एंड वेव्स है। तो बच्चों आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि एक बार 2π√L/g ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको गिवन डेटा क्या है, डेल्टा एल कितना, 0.1%। ठीक है, तो डेल्टा एल बाई एल हमारे पास दे रखा है। तो डेल्टा एल कितना है, 0.1। तो कितने में से है, 1%। टोटल लेंथ कितनी होगी, 100 होगी ना, तभी 0.1% बोल रहा है ये। तो ये हमारे को इंफॉर्मेशन इस लाइन में गिवन है। अब आपको इसका आंसर निकालना है। तो बच्चों इसको ना रिलेटिव एरर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है बच्चों, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या पावर में यूज होता है, रिलेटिव एरर। तो पहले इसको हम उस सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू। अब ग्रेविटी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं कर रखा, इसका मतलब ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो उसको भी नहीं लेंगे हम लोग। तो 1/2 एल की पावर 1/2 हो जाएगी, 1/2 आगे ले आओ, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो मैं एक बार इसका एक स्टेप इससे पीछे ले चलता हूं आपको। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 2πL/g पावर 1/2। तो देखो जो इससे ये स्टेप बना है, ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। अब जो तुम्हें गिवन है उसको रख लो, डेल्टा एल गिवन है, एल गिवन है, टी गिवन है। अब जो टाइम है वो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एसआई यूनिट टाइम के सेकंड होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी बाई टी कितना है, 24 इंटू 3600, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद 1/2 है, 0.1/100, और अब आप इसको ऊपर ले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 43.2 सेकेंड। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपका जो इसके अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया। अब आगे इसके अंदर अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। ए ह्यूज सर्कुलर आर्क ऑफ 4.4 लाइट ईयर सबटेंड्स एन एंगल। कोई आर्क है बच्चों, ये आर्क बना लेते हैं, ये आर्क, ठीक है, ये आर्क है, ये कितना एंगल बना रही है, 4 सेकंड का। तो उसके बाद 4.4 Ly हम बोलते हैं हमारा आर्क बन रहा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर अ बॉडी टू कंप्लीट 4 रेवोल्यूशन। कहता है कि कितनी देर लगेगी इसको इस तरह से गोल चक्कर काटने हैं, कितने, 4 बार, 4 बार चक्कर काटना है। ठीक है, और कितने की स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 8 AU पर सेकेंड। अब AU को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक AU के अंदर कितना होता है, 4, ये 15 करोड़ होता है ना, 15 करोड़ किलोमीटर एक AU। एक AU क्या होता है, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच का गैप, उसको 1 AU बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे को वैल्यू गिवन भी रहेगी कितनी होती है। ठीक है, तो 1.5 या 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11। तो हमारे पास स्पीड इतनी आ गई बच्चों। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर ली। फिर क्या कहता है,
हमारे को एल वाई गिवन है 1 एल वाई इतना होता है 10 की, ये पावर में 15 नीचे नहीं है ऊपर है, तो 1 ए यू हमें गिवन है 10 की पावर 11। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है। टाइम की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है ना, ये हमारा 9th का फॉर्मूला है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, एक चक्कर काटना है तो 2 पाई आर, 4 चक्कर काटने तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी है। आर कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास आर होता है, मतलब ये आर निकालना है। आर कैसे निकालते हैं, थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। एंगल की वैल्यू कितनी है, एंगल की वैल्यू 4 सेकंड है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं 4 सेकंड को। 4 सेकंड जो है हमारा 4 इंटू पाई बाई 180 इंटू 1 बाई 3600, ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया बच्चों। ठीक है, और एल वाई की वैल्यू क्या आएगी, एल वाई मतलब 4.4 इंटू ये हमारे आर्क की वैल्यू है इंटू 1 एल वाई, ये दे रखा बच्चों। ठीक, कितना दे रखा है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15, तो ये आर्क आ गया। ठीक है, यहां से आपका आर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं थोड़ी जगह बना दूं यहां पे, समझ में तो आ गया ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकालना है हमें, आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा आर्क, आर्क कितनी है 4.4 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 डिवाइड बाई एंगल कितना है 4 इंटू पाई बाई 180 इंटू 1 बाई 3600। तो आर कितना आ जाएगा बच्चों, सोल्व करके हमारे पास, इसको करना पड़ेगा पूरा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर मान लो आप 1। ठीक है, तो आपको यहाँ से आर निकालना है, आर निकाल करके सिर्फ यहाँ पुट करना है और कुछ नहीं करना, जो कैंसिल होगा उसे कर देना, और ये 4 इंटू मल्टीप्लाई रहेगा। वैसे तो एज इट इज निकालो मत, आप एक काम करो, इसको सीधा ही पुट कर लो इसके अंदर। ठीक है, इसको डायरेक्ट पुट कर दो, मैं तुम्हें करके दे देता हूं, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो कैसे पुट करेंगे बच्चों हम इसको, जैसे t इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 4, ये 4 आ गया। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू है हमारे पास 4.4 इंटू 9.46 10 की पावर 15 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई बाई 180 इंटू 1 बाई 3600। ठीक है बच्चों, ये आ गया। और उसके बाद v की वैल्यू रहेगी हमारे पास, v भी पुट होएगा ना इसके अंदर। अब ये तो अभी तक मैंने क्या करा है, 2 पाई आर इंटू 4 करा है। ठीक है, ये 22/7 है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये v कहाँ गया हमारा, v हमारा है 8 AU पर सेकेंड, तो 8 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11। लो बच्चों, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना आसान है, ये वाली टर्म्स जो है वो ऊपर चली जाएंगी, इसको सॉल्व कर लेना। ये आपका छोटा सा असाइनमेंट है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड। क्लियर हो गया। तो फॉर्मूले कौन कौन से लगे, एक बार ये दोबारा पढ़ लेते हैं। एक फॉर्मूला लगा हमारा ये वाला, ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और एक लगा हमारा ये वाला 2 पाई आर बाई वी। क्लियर हो गया ना बच्चों, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर स्टार्टिंग में दे रखा है। ये जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 2 जो है ना हमारा, उसमें इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। चांद की दूरी बताओ, जुपिटर इतना दूर है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस है। सो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। तो टाइम पीरियड, थर्ड क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल्स टू √2 पाई रूट एल बाई जी। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, भाई दोबारा वही आ गया, 10 सेंटीमीटर, और नॉन टू द 1 mm एक्यूरेसी। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम 10 सेंटीमीटर, नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। तो इसका मतलब हमारे को जो L दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है, और डेल्टा L की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। ठीक है, और द टाइम फॉर द 200 ऑसिलेशंस
ऑफ अ पेंडुलम इज फाउंड टू 100 सेकेंड्स, मतलब टाइम की वैल्यू दे रखी है 100 सेकेंड, ठीक है, और उसमें डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 1 सेकेंड। चाहता क्या है, परसेंटेज एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, मतलब जी के अंदर आपसे एरर चाहता है। तो अब स्क्वेयरिंग करेंगे इसके अंदर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी हो गया। तो ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, रिलेटिव एरर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी निकालना है, तो जी को एक बार एक साइड ले लो, इसको छोड़ दो, कांस्टेंट है, तो एल बाई टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। जी ऊपर आ गया, एल बाई टी स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल और प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। ये हमारा आंसर आ गया इसके अंदर। मतलब आंसर क्या है, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर वैल्यू डालो, आंसर निकाल लो, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा ना, 0.1 हो जाएगा। तो डेल्टा जी डिवाइड बाई जी इज इक्वल्स टू, और डेल्टा एल कितना है हमारे पास, 0.1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10, और प्लस में 2 डेल्टा टी कितना है हमारे पास, डेल्टा टी 1 सेकेंड है, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करके हमारे को जो मिलेगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर लेना, परसेंटेज में निकालना है ना, परसेंटेज में निकालना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, ये 100 हो गया और ये क्या हो गया 100 हो गया दोनों तरफ। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 3%। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये पेंडुलम वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो 2021 में भी आया है, और ये 2021 ये शिफ्ट है बच्चों। मैंने इसमें जो बार बार 21 लिखा हुआ है ये शिफ्ट है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पेपर होता है ना, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इस तरह से, तो कई पेपर होते हैं इसके अंदर, तो उसके हिसाब से मैंने सिर्फ ईयर लिख दिया 2021। ओके, 2020 का एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक तरह से मिलता जुलता है काफ़ी हद तक। तो एनसीईआरटी में देखोगे ना आप, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन है ये। तो क्या कहता है ये, एक फिजिकल क्वांटिटी है जेड डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेबल्स, कौन कौन सी, ए बी सी डी, ये आपको जेड दे दिया। अब देखो जेड, इसकी शक्ल देखो, पावर भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, तो रिलेटिव एरर इसका आंसर आएगा। ये क्या आएगा हमारे पास, होगा ये रिलेटिव एरर। क्या होगा ये, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं बच्चों, जेड है तो डेल्टा जेड बाई जेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू पावर आगे 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2/3 पावर आगे डेल्टा बी बाई बी प्लस जो नीचे है पावर 1/2। यहाँ माइनस नहीं होगा, बच्चे सोचते हैं कि सी ऊपर जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। हाँ तुम्हारी बात ठीक है, ऐसा मैथ में होता है, बट एरर में आपको इसको भूलना पड़ेगा, प्लस होएगा, क्योंकि गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, गलतियां कभी भी घटती नहीं हैं। प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। तो बस अब इसके अंदर आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो आपका ये परसेंटेज में बन गया। क्यों, क्योंकि हमारे को जो वैल्यू दी हुई है 2%, 1.5% और 4%, 2.5%, तो यही चीज़ मैंने आपको बता दी, ये मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। बस अब इसकी वैल्यू को आप पुट कर दो 2%, इसकी वो पुट कर दोगे 1.5%। क्यों, क्योंकि देखो पहले ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए बी सी डी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दी, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 14.5%। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री के नंबर यही आपके, कुछ नहीं करना, पावर नीचे लाओ और जो साथ में कोफिशिएंट हो उसको डेल्टा बाई में डेल्टा करो, खत्म, रिलेटिव एरर है ये, ठीक है बच्चों। अगला सवाल, एक स्टूडेंट है जो मेजर करता है टाइम पीरियड के 100 ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 4 बार करता है, तो उसको 4 रीडिंग मिलती है, 90, 91, 92, 95, ठीक है, 90, 91, 92, 95। अगर मिनिमम डिवीजन उसके अंदर घड़ी के अंदर 1 सेकंड है, भाई घड़ी जब चलती है 1 सेकंड मिनिमम है, तो रिपोर्टेड मीन टाइम कितना होगा, तो मीन टाइम कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर एरर फाइंड आउट करोगे। तो एरर हमारे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये पढ़े हुए हैं ना आपने। तो एब्सोल्यूट एरर कौन सा होता था हमारा, एब्सोल्यूट एरर क्या होता था बच्चों, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए मीन माइनस ए, ठीक है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, डेल्टा A2 ए मीन माइनस A2। ऐसे करके हमारे पास 4 रीडिंग है, चारों के एरर निकालो। तो सबसे पहले ए मीन निकालेंगे, 4 रीडिंग है, चारों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, 92 आपके पास क्या आ गया, मीन वैल्यू आ गई। दिस इज द मीन वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें मीन टाइम निकालना है, तो मीन डेविएशन निकालेंगे हम इसके अंदर। मीन डेविएशन क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है, उसका मीन निकाल लो पहले, ठीक है।
एब्सोल्यूट एरर निकालो पहले इनके। एब्सोल्यूट एरर कितने होंगे भाई, 92 है, 92 माइनस डेल्टा A1, पहली रीडिंग को A1 मान लेते हैं। डेल्टा A1 कितना होगा, 92 माइनस 90 कितना आ गया 2। फिर उसके बाद डेल्टा A2 कितना हो गया, डेल्टा A2 कितना आ गया 92 माइनस 91 कितना हो गया 1। सिमिलरली 92 माइनस 92 कितना हो जाएगा 0, ये वाला। फिर कितना हो जाएगा 92 माइनस 95 कितना हो गया -3। मोड लेंगे क्योंकि सारी वैल्यू मोड के अंदर होती है, मैंने ऑलरेडी ऊपर मोड लिखा हुआ है। बस अब क्या करो, इनका मीन निकाल दो, ठीक है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हो आप इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो 2 और 1 3 और 3 6, 3 2 5 और 1 6 डिवाइड बाई कितने नंबर है 4, कितना हो गया 1.5। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो 1.5 हो गया। अब मिनिमम कितना मेजर कर सकती है, मिनिमम मेजर कर सकती है 1 सेकंड। तो आधे की तो गुंजाइश ही नहीं है ना, इसके अंदर 1.8 का कोई ऑप्शन है। तो 1 के बाद क्या आ सकता है 2 आ सकता है, तो इसीलिए 2 पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया, ओके। अब दूसरी चीज क्या है हमारी इसके अंदर, द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज अल्फा। कोई भी देखो, स्फीयर का एरिया क्या रहता है हमारे पास 4πr² एरिया, ठीक है 4πr²। तो उसमें रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा A/A इज इक्वल टू 4π को छोड़ दोगे 2 आगे आ गया डेल्टा R/R। तो ये वाली वैल्यू क्या कहते हैं अल्फा है, तो इसका मतलब 2 डेल्टा R/R की वैल्यू कितनी है अल्फा है। तो रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना होगा, ये बच्चों हमारे को गिवन डेटा हो गया। वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम होता है V इज इक्वल टू 4/3πr³। तो डेल्टा V/V कितना हो जाएगा, 3 आगे आ गया डेल्टा R/R। तो डेल्टा R/R की वैल्यू कितनी है α/2 है, तो α/2 3 हो गया। ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। क्लियर हो गया ना, आसान है। तो रिलेटिव एरर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे ना फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ये सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम क्या होता है, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने यहाँ लिख दिया है, एरिया 4πr² रहता है और वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय दिस। ये इतनी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है ना, जो इसके अंदर कुछ नहीं होता, बहुत आसान होते हैं ऐसे एक्सप्रेशन, बच्चा देख के घबरा जाता है। तो आपको इसमें सोचना नहीं है, पावर वाली चीज है। जो ये एक्सपोनेंट होता है ना, ये एक्सपोनेंट ये डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है अभी देख लेते हैं। एक्स इज इसमें डिस्प्लेसमेंट है, अल्फा यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा और बीटा कोई कांस्टेंट है, और देन द डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी, आपको बीटा की डायमेंशन निकालने हैं, और साइड में डब्ल्यू है, वर्क डन है। तो बहुत आसान है, शुरुआत आप यहां से करोगे एक्सपोनेंट से, क्योंकि जो ई होता है ना, ई के डायमेंशन नहीं होते, ये 1 हो गया। तो इसकी जो पावर है ना, ये जो पावर है, इस पावर को 1 से कंपेयर कर लो, ठीक है। तो मतलब इसके इक्वल में 1 लिख दो, तो यहां से आप अल्फा निकाल लोगे। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी x² डिवाइड बाई KT। अब x क्या है, दे रखा है सब कुछ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या हो गया मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई k क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जूल पर केल्विन, इसके यूनिट होते हैं जूल पर केल्विन, याद रखने आपको, मैं बता रहा हूँ जूल पर केल्विन। टेम्परेचर के क्या होते हैं केल्विन होते हैं, समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। तो k से k तो कट ही गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। मीटर का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर कितना हो गया L का स्क्वायर डिवाइड बाई जूल क्या होता है वर्क डन m1 L2 T-2। तो यहाँ से L2 से L2 कट जाएगा, m-1 और T का 2, ये आपके डायमेंशन होगी किसके अल्फा के, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अल्फा के डायमेंशन निकल गए आपके, m-1 T2 सेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब W की वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा का स्क्वायर है ना, आगे तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा की डायमेंशन तुम्हें पता है, वर्क डन के तुम्हें पता है, तो यहाँ से बीटा के डायमेंशन कितने आ जाएंगे आपके पास। बीटा क्या है हमारे पास, बीटा हमारे पास स्क्वायर में है, तो वर्क डन बटे अल्फा, वर्क डन क्या होता है m1 L2 T-2, और यहाँ पे अल्फा की डायमेंशन तुम निकाल चुके हो m-1 और T2। तो इसको सॉल्व कर लो, और इसकी पावर 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सारी की और 1/2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। जो सॉल्व करके करोगे आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, तरीका पता लग गया ना। देखो कुछ भी नहीं था, बबलू सा सवाल था, 2018 में आया हुआ है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। If C and V represent the capacity and the voltage, C क्या है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटेंस। जो 11वीं वाले बच्चे हैं वो कैपेसिटी अभी उन्होंने पढ़ी नहीं है, C मैंने कैपेसिटेंस होता है। जो +2 के बच्चे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट अगर पढ़ चुके हैं तो C का मतलब कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q बाई V,
क्यू क्या होता है चार्ज, वी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। ठीक है, तो चार्ज के डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय आई इंटू टी इज वी, दिस इज द डायमेंशन फॉर द वी। क्लियर हो गया, ये डायमेंशन हो जाएंगे हमारे, क्योंकि मैंने इसलिए बताया इसकी जरूरत पड़ेगी अभी सॉल्व करने के लिए बस। और क्या है वी मैंने बता ही दिया कैसे करना है, सी तुम्हें बता ही दिया। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, लैम्डा के निकाल, लैम्डा क्या है सी बाई वी है। सी के डायमेंशन क्या है हमारे पास, सी के डायमेंशन है क्यू बाई वी। क्यू क्या है हमारे पास, क्यू को वैल्यू आई टी बोलते हैं, डिवाइड बाई डायमेंशन नहीं लिख रहा अभी मैं इसके फिजिकल क्वांटिटी वाली जो टर्म है फंडामेंटल यूनिट पहले वो लिख रहा हूँ। तो वी क्या होता है हमारे पास, एक बार वी लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे वी ऑलरेडी है तो वी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वी तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारे पास आई टी बटे वी का स्क्वायर। तो डब्ल्यू नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आई टी बटे डब्ल्यू, वी क्या होता है डब्ल्यू बटे आई टी, तो स्क्वायर हो जाएगा डब्ल्यू का स्क्वायर और आई टी का स्क्वायर स्क्वायर। समझ में आ गया, तो क्या बन गया आई का क्यूब और टी का क्यूब और डब्ल्यू का स्क्वायर, इसके डायमेंशन भर लो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। डब्ल्यू के तो भरने हैं m1l2t-2 और आई के तुम्हें पता है एम्पियर, टी के तुम्हें पता है टाइम, तो a क्यूब और t क्यूब बटे m1l2t-2 इसका स्क्वायर, तो m2l4t-4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, सोल्व कर लेंगे इसको। तो आंसर कौन सा है हमारा, डी करेक्ट आ रहा है। क्लियर हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि मेन आपको जो मेरा आपको बताने का मोटिव है इसके अंदर, वो मुझे तुम्हें सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना है, जैसे यहाँ तक। इसके बाद का आपको थोड़ा सा खुद दिमाग लगाना है कि ये कैसे मैं कर दिया, और जो मैंने फास्ट करा तो उसको इसीलिए किया है क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद भी करोगे, थोड़ा सा फास्ट समझोगे, तुम्हारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जो बच्चे 11th में हैं उन्होंने अब तक पढ़ा नहीं है, उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब पढ़ा ही नहीं है अभी तक हमने, तो ये डायमेंशन पहले क्यों आ जाते हैं। देखो बच्चों, ये PYQs है, तो डायमेंशन कब आएंगे, जब आप पूरी 11th 12th कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए कई बार स्कूल वगैरह में बोलते हैं टीचर कि आप इसको रिवाइज कर लो, इसको याद कर लो, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, ये कैपेसिटेंस है, ये पोटेंशियल है। तो देखो बच्चों, उस समय आपको वो थोड़े बहुत फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बट मैं ये कहूँगा आपको ना, जो फॉर्मूलाज है डायमेंशन फॉर्मूला, वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, कैलकुलेट करना। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा बच्चों। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, देखो थर्मल कंडक्टिविटी हमारा K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं, जो चेंज इन हीट एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो चेंज इन हीट एनर्जी मतलब dQ बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और चेंज इन हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेंथ। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन कर देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT/L, तो चेंज इन टेम्परेचर लिख लो इसको, चेंज इन टेम्परेचर। तो जब हम इस कांस्टेंट को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनल को ओपन करने के बाद एक कांस्टेंट आता है KdT/L। ये इसके डायमेंशन पूछे हैं बच्चों, K के। ठीक है, K के डायमेंशन। अब हीट के डायमेंशन क्या होते हैं, जो वर्क डन के होते हैं। ठीक है, जो वर्क डन के होते हैं, T टाइम हो गया, टेम्परेचर केल्विन हो गया, एरिया लेंथ स्क्वायर हो गया, और ये लेंथ हो गया। समझ में आ गया, तो K के डायमेंशन क्या होंगे, यहाँ पे ये सारी चीज मेंशन्ड है, ये देखो ये बना रखा है साइड पे मैंने सॉल्यूशन इसका। तो वही, तो एक बार ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कैसे होता है। तो ये कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा आपको जब ये चैप्टर आप करोगे। तो एक बार के लिए इसको याद रखो, जो बच्चे 11th में 12th में जो उन्हें पता लग गया होगा कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो हीट का फ्लो ज़्यादा होगा, और अगर रोड लंबी है कोई भी, उसका हीट का फ्लो कम होएगा। जैसे मान लो हम कोई भी तवा रखते हैं, जैसे गैस पे हमने तवा रख दिया, ठीक है, तो उसका मान लो ये जो डंडी है ये बड़ी है, पकड़ने वाली ये ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो अगर इंसुलेशन चढ़ा भी हुआ है तो, या नहीं चढ़ा हुआ, अगर डंडी बड़ी है तो फिर भी ये एंड पॉइंट जो होता है इसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ बच्चों। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के बाद हमारे पास सॉल्व कैसे करेंगे, क्यू के डायमेंशन डाल दो इसके अंदर। ठीक है, और किसके डालोगे, टी के, और टेम्परेचर, लेंथ, एरिया। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये m1l1t-3k-1।
ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और औरों तक पहुंचाएं ये सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं सारे चैप्टर डालूंगा जितने भी 11th के हैं, 12th के हैं, सबके जैसे जैसे टाइम मिलेगा मुझे क्लासेस के अलावा, क्योंकि मेरी खुद की क्लासेस भी रहती हैं कोचिंग पे। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जल्दी से जल्दी इसकी वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।